मैं इस वक्त मौजूद हूँ बरतानवी दारुल हुकूमत लंदन में। मेरे अकब में अगर आप देख सकें तो ये बरतानवी ब्रिटिश पार्लियामेंट है। आज बरतानवी जो वज़ीर आज़म है केयर स्टारमर, उन्होंने नई इमिग्रेशन जो है पॉलिसी है वो मुतारफ़ करा दी है, जिसका मकसद है जो गैर कानूनी लोग हैं उनको रोकना। और उनके रोकने के लिए उन्होंने जो इक़दाम किए हैं उनमें तकरीबन 82 सफ़ात पर मुश्तमिल जो है वो एक वाइट पेपर उन्होंने शाया कर दिया है, जिसमें स्किल वर्कर्स लोग हैं वो आ सकेंगे यहाँ पर, लेकिन उनकी कम से कम जो क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएशन कर दी गई है। इसके अलावा उन्होंने जो रवांडा भेजने वाली जो स्कीम थी उस पर भी उन्होंने एतराज़ात उठाते हुए उस जो पॉलिसी है उसको गैर मौसर कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये महंगी पॉलिसी थी, यहाँ से जो गैर कानूनी लोग रवांडा भेजे जाते थे वो आप नहीं भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सारे जो इक़दाम मैंने किए हैं वो अपने शहरियों को उनकी फलाह बहबूद को बेहतर बनाने के लिए किया है। इस मौका पर उन्होंने स्किल्स इंग्लैंड के नाम से जो है वो एक उन्होंने नया अदारा भी कायम करने का ऐलान किया है, जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स फ्राहम किए जाएंगे। गैर मुल्की जो वर्क परमिट जो बरतानिया आने के जो ख्वाहिशमंद थे उनको इंग्लिश जो टेस्ट है उस पर महारत हासिल करना होगी। जो गैर कानूनी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त इक़दाम उठाने का भी इन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने क्या कहा है कि इंसानी जो स्मगलिंग के जो नेटवर्क हैं उनको भी ख़त्म करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जो मुलाजमतों के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर जो वर्क फोर्स है वो यहाँ बरतानिया के अंदर से ही ली जाएगी, ना कि दीगर ममालिक से यहाँ पर हम वर्क फोर्स मंगवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बरतानवी शहरी हैं उनकी भी जॉब्स की कमी है। उनके अंदर बेशुमार यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर उनको स्किल्स सिखाकर उनको एक हुनरमंद शहरी बनाया जाएगा। उनकी फलाह बहबूद पर जो है वो तवज्जो दी जाएगी। केयर स्टारमर ने यह भी कहा कि बरतानिया में इमिग्रेशन में होने वाले जो गुज़श्ता सालों में जो नुकसानात हैं वो नाकाबिल तलाफ़ी हैं, जिसकी वजह से मुल्क को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान जो है वो पहुंचा है। इसके मौका पर उन्होंने यह कहा कि जो लोग दीगर ममालिक से जो लोग आए हैं उनकी तादाद जो है वो 1 मिलियन से भी ज़्यादा तक पहुँच गई है, इससे ज़ायद पहुँच चुकी है। 2019 के मुकाबले में उन्होंने कहा कि 4 गुना जो है वो इजाफा देखने को भी मिला है। इस मौका पर जो बरतानी वज़ीर आज़म हैं उन्होंने कहा कि ये एक तजर्बा गाह बन चुकी है। जो लोग आते हैं यहाँ तजर्बात करते हैं, लेकिन मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हो रहा है। इस मौका पर जो नई पॉलिसी आई है उसको उनके लिए भी बुरी खबर है। जो लोग स्पाउस वीज़ा पर बरतानिया आने चाहते हैं उनके लिए बुरी खबर यह है कि उनके ILR जो है वो 10 साल पर लेकर चले गए हैं, ताकि जो इमिग्रेशन जो है वो बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ये ऐलानात किए हैं कि भाई 10 साल के रूट पे उनको इंडेफिनेट लीव टू रिमेन इन UK मिलेगी, और उसके बाद जो है वो उनको नेशनलिटी की तरफ लेके जाया जाएगा। इस मौका पर यह भी उनका कहना था कि जो लोग यहाँ पर दीगर वीज़ा पर मौजूद हैं उनके भी छानबीन जारी है। मुख्तलिफ जो इन्फोर्समेंट है यहाँ पर बना दी गई हैं, जो गैर कानूनी लोग हैं उनको देखेंगी और उनको अपने मुल्क पहुँचाएँगी। इसलिए बुरी खबर यह है कि जो लोग बरतानिया आने के ख्वाहिशमंद हैं उनको उनकी जो तालीम है वो जो है वो ग्रेजुएशन कर दी गई है, इंग्लिश पर अबूर हासिल होना चाहिए। केयर वर्कर जो वीज़ा है उसमें भी उन्होंने मुश्किलात में इजाफा कर दिया गया है, ताकि जो लोग यहाँ पर आए थे 2028 तक वो यहाँ पर रह सकते हैं। तो उसके बाद देन उनके लिए जो 82 सफ़ात पर मुश्तमिल एक वाइट पेपर जो शाया किया गया है उसमें तफसीलात आएंगी तो हम आपको आगाह करेंगे। इस ब्रिटिश पार्लियामेंट, जिसे जमहूरियत की माँ भी कहा जाता है, इसके अंदर से आज बरतानी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने जो ऐलानात किए उस पर हमारे जो मुल्क हैं जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और दीगर अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, जो लोग यहाँ पर इमिग्रेंट्स आते थे उनकी मुश्किलात में आज इजाफ़ा देखने को मिला है।